एक अर्पित नाम से है, अर्पित एक्सप्लेन। इसको आचार्य प्रशांत में कमियां ही कमियां दिखती हैं। कृष्ण की जो असली शिक्षाएं दे रहा है, जो बता रहा है, जो कह रहा है, उसको ही ये कह रहे हैं कि ये कृष्ण गीता भाष्य नहीं है। इसको ये नहीं पता कि जो काम हो रहा है वो आज के समाज के ढांचे को देखते हुए हो रहा है। अभी इनका जो नया वीडियो आया था उसमें क्या बोला इसने? प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी, ये दोनों ही जाने वाले स्कॉलर्स हैं। इनकी बुक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। आपको जानकर दुख होगा कि किसी का भी इंटरप्रिटेशन आचार्य प्रशांत से मैच नहीं करता है। ये जो बुकिया आपने बताई है ना, आप इनको बोलो एक प्रकार से ये कॉपी पेस्ट है और समाज का समाधान इसमें है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप इस दृष्टि से नहीं देख पाए कि सभी ने एक बात बोली है, इसने ये अलग बात बोली है, तो इसके पीछे राज क्या है? ये अलग बात बोली ही क्यों? गीता का जब ये अर्थ है तो ये अर्थ क्यों बोला गया? क्या इस अर्थ के अनुकूल समाज है या इस अर्थ के अनुकूल समाज है? आज समाज को किस चीज की जरूरत है वो आपको दिखाई नहीं दे रही मिस्टर अर्पित। और आप आक्षेप लगा रहे हैं ये कि आचार्य प्रशांत की जो शिक्षाएं हैं वो कहीं आपको अंधविश्वास में तो नहीं धकेल रही हैं। जो भारत का निर्माण करने की बात कर रहा है, जो आपको खुद कह रहा है कि मेरे पास आने से ज्यादा बेहतर है, आप स्वतः इसका अध्ययन करिए, वेदांतों का, उपनिषदों का, अष्टावक्र ऋषि का, श्रीमद् भगवत गीता का, ऋभु गीता का आप खुद अध्ययन कीजिए। लेकिन जो अध्ययन करवा रहा है आपको लगता है कि ये अंधविश्वास फैला रहा है उन व्यक्तियों में। आप ये बातें इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने सच बताऊं तो वीडियो देखे ही नहीं है। फिर आपके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, पैसा ठीक ठाक आता होगा, क्या इन पैसों में से आप 1000 रुपया लाइव गीता सत्र जो होते हैं क्या एक महीने के लिए वहां पे नहीं दे सकते? क्या आप अपने चैनल पर आचार्य प्रशांत को नहीं बुला सकते? या आपका अहंकार इतना बड़ा है कि आप वहां पे नहीं जा सकते? लेकिन अगर आपने उपनिषदों की, भगवत गीता की या इनके आचार्य जी की जरा सी भी आलोचना की तो ये झुन्नूलाल का सर्टिफिकेट लेकर ट्रोल करने पहुंच जाते हैं। झुन्नूलाल इस अर्थों में नहीं बोला गया है किसी को कि भाई वो आचार्य प्रशांत का विरोध कर रहा है। झुन्नूलाल इस अर्थ में बोला गया है कि आपने कुछ सुना भी नहीं है और बगैर सुने आप आक्षेप लगा रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ अलग है, शिक्षाप्रद है, लेकिन बहुत कुछ अलग है उससे जो वहां पे दिया गया, जो आपको गीता स्तर लाइव में मिलेगा या उसके अलावा जो उनके रिकॉर्डेड सेशन है वहां पे मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं आपने कितनी गीताएं पढ़ी हैं? कौन कौन सी किस किस व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई गीता पढ़ी है? आचार्य प्रशांत की सारी गीता आपने पढ़ ली और जो इन्होंने आपने जिस गीता का वर्णन किया है अपने इस वीडियो में वो गीता आपने पढ़ ली और फिर आप बोलते हैं कि अध्ययन करना नहीं है, पका पकाया सब मिल जाता है, खीर मिल जाती है। क्योंकि इसमें मेहनत लगती है ना, जब पकी पकाई खीर सामने परोसी जा रही है और वो स्वादिष्ट भी लग रही है। ये सब आपकी बातें होती हैं फालतू की। आप भी 4 बातें सुन के ही बोल पा रहे हैं, पूरा आप भी नहीं सुन रहे। आक्षेप लगाना बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम तब आपने उसके बारे में पढ़ा है। मैं आचार्य प्रशांत के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं कि उनके बारे में पढ़ना है। जो उनकी शिक्षाएं हैं कम से कम उनको तो देख लो। अष्टावक्र ऋषि के बारे में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं रिकॉर्डेड, वहां सुनिए। आप गीता स्तर चले हुए हैं, गीता को सुनिए। संत सरिता चली हुई, वहां सुनिए। जब सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही बात कीजिए। फिर आप आचार्य प्रशांत चमकता चेहरा है और यूट्यूब पे आपको चाहिए पैसा, ये बात आप बताएंगे नहीं। अब इतने सारे लोग हैं आचार्य प्रशांत जी को जो मानते हैं, वो तो कमेंट करेंगे, वो तो लाइक और डिसलाइक भी करेंगे और आपकी रीच बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और रीच बढ़ेगी तो फिर पैसा आएगा, आपका चेहरा चमकेगा। अच्छी बात है, चमकना चाहिए। मैं कह रहा हूं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। हिम्मत है आपके अंदर, आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल आपका नकारात्मक है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने उनको पढ़ा नहीं। आपने ओशो साहब की बातों पे और आचार्य प्रशांत साहब की बातों में जो तुलना की है ना, इसे साफ स्पष्ट होता है कि ना आपने ओशो को सुना है, आचार्य प्रशांत को सुना है। उनके चेलों का, जो ओशो के चेले, आपने चेला शब्द बड़ा प्रयोग किया है। वो अपने चेलों को आत्मनिर्भर नहीं बनाता बल्कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। अपने चेले को डिपेंडेंसी से मुक्त कर दे। और चेला एक प्रकार से, जैसे आपके मुंह से आप बोल रहे हो ना कि उनके चेले, तो ये जो चेला शब्द है, जैसे आपके मुंह से चेला बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन आपके मुंह से गाली लग रहा है ये। और न जाने कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी भी बोली हैं, लेकिन लगातार आपका केंद्र में ये रहा है कि आचार्य प्रशांत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उस पर जोर देके बोला आपने पूरे वीडियो में। तो इस तरह के लोग जब समाज में, यूट्यूब में बिल्कुल तेजी से ही सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बातें कह रहे हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बातें कह रहे हैं, गीता को नहीं पढ़ाना चाहते, अष्टावक्र ऋषि को नहीं बताना चाहते, इतिहास को नहीं बताना चाहते, वो पड़े हैं उस व्यक्ति के पीछे जो सनातन धर्म को
घर घर पहुंचाने की कोशिश में लगा है, उसी के पैर काटने में, उसी को नीचे खींचने में लगे हुए हैं। और फिर आप कह रहे हो कि एक हो जाओ। कैसे कैसे एक हो जाए? क्या हम बैठ के कुतर्क करने से अच्छा तर्क नहीं कर सकते? लेकिन कुतर्क ज्यादा मिलते हैं, तर्क कम मिलते हैं। मैं कह रहा हूं इन सभी बातों के बीच में जो चीजें गायब है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे वेदों का, उपनिषदों का, गीताओं का ना होना। हमारे इतिहास में जो योद्धा रहे हैं उनके बारे में भारत को रूबरू ना करवाना, उनको ना बताना, उनको उस शिक्षा से वंचित रखना, एक यही बात है जो केंद्र में नहीं है। बाकी सब बकवास चल रही है। एक हो जाओ, ये कर दो और वो कर दो, कुछ नहीं होगा ऐसा। ये ऐसे कपड़े पहन लेने से और टीका लगा लेने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक केंद्र में शिक्षा नहीं है। और केंद्र में शिक्षा नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।